श्री राम समर्थ। अक्टूबर 24। परमेश्वर की सच्ची पूजा। देहाभिमान नष्ट होने पर चिंता का कोई कारण नहीं रहता। मैं साधन करता हूँ, ऐसा अभिमान देह के अभिमान के कारण निर्माण होता है। यह साधनाभिमान भी घात करने वाला होता है। अतः जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसा माने। हमारा हित किस बात में है, यह परमेश्वर को ही बहुत अच्छी तरह से समझता है और वह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही करता है। अतः किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस पर पूरा विश्वास रखकर आनंद में रहे। चित्तवृत्ति परमेश्वर की ओर हो। परमेश्वर की ओर से यदि वह विषय की ओर आसन्न होने लगी तो मौका पाकर उसे पुनश्च परमेश्वर की ओर मोड़े। मन यदि विषय की ओर आकर्षित होने लगा तो मेरा स्मरण करे। विलंब से मेरा स्मरण हो तो भी हर्ज नहीं, लेकिन मेरा स्मरण अवश्य करे। भविष्य में शीघ्र स्मरण होने लगेगा। जिसका मन पूजा में होता है उसकी ही पूजा सच्ची होती है। सर्व प्राणी मात्र में भगवत भाव देखना और किसी को परेशान न करना ही सच्ची पूजा होती है। पूजा के लिए बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मन अवश्य समर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय भाव होना जरूरी है। भक्ति और वैराग्य में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर के प्रति रुचि का अर्थ है भक्ति और विषयों की अनासक्ति का मतलब है वैराग्य। प्रभु रामचंद्र जब वनवास के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे तब उन्होंने सीता से साथ में न आने के लिए कहा। तब उसने उत्तर दिया कि हे राम, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सभी कष्ट सुखदायक होंगे और तुम्हारे सिवाय रहूंगी तो सभी सुखोपभोग कष्टप्रद होंगे। सीता बहुत बड़ी राम भक्त थी, इसलिए उसकी ऐसी अवस्था थी। उसे परिस्थिति का भान नहीं था, किंतु वैसी स्थिति हमारी नहीं है। हम एक तरफ परिस्थिति पर अवलंबित होते हैं और दूसरी ओर हम भगवंत की इच्छा भी करते हैं। इसलिए हम समन्वय का मार्ग स्वीकारें। वह मार्ग यह है कि हम कहे, राम, मेरी स्थिति तुम पर निर्भर है। और ऐसा अंतःकरण से कहने पर परिस्थिति में परिवर्तन भी हुआ तो भी हमारा आनंद बना रहेगा। मैं जो करना चाहता हूँ क्या वह मेरे भगवान को पसंद आएगा? ऐसी भावना से बरतना ही सगुणोपासना का हेतु है। जैसे हम सगुण की भक्ति बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अन्य परेशानियां कम होती रहती है। सगुण की उपासना को हम कल्पना से आज प्रारंभ करें, बाद में निश्चयात्मकता अपने आप आएगी। चैतन्य सर्वत्र है, वह कहीं भी प्रकट हो सकता है। उसे प्रकट करना अपनी भावना पर निर्भर है। जिसकी भावना अत्यंत शुद्ध और निस्संदेह होती है, उसको पत्थर की मूर्ति भी देवता बनता है। लेकिन अति शुद्ध भावना अपेक्षित है, उसमें मिलावट उपयोगी नहीं होती। आज के मुख्य विचार, उपाधियां वासनाएं नष्ट करने के लिए ही नामस्मरण आवश्यक है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।